बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का कुछ इंट्रोडक्शन किया था। आज हम वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। आज हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 9.1। अब एक्सरसाइज 9.1 में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूलाज को यूज़ किया गया है रियल लाइन पे और प्लेन पे। ठीक है, अब रियल लाइन पे हमने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग ए बी की लेंथ फाइंड करते हैं। तो रियल लाइन पे लेंथ फाइंड करने का, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी एब्सोल्यूट या बी माइनस ए एब्सोल्यूट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कुछ लाइंस दी गई हैं, रियल लाइंस दी गई हैं और उनके ऊपर पॉइंट्स ए एंड बी दिए गए हैं और हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है। ठीक है, अब जैसे जो गिवन लाइन है हमारे पास, ये क्या है, -4 से 6 तक लाइन है और ये यहाँ से आगे भी प्रोसीड करती है, इससे ज़्यादा भी आप नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस पर जो पॉइंट्स हैं, ए है 0 पे और बी है 4 पे, यानी कि ए 0 है और बी क्या है, 4 है। तो हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, बी माइनस ए एब्सोल्यूट। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है, 4 माइनस ए क्या है, 0। तो 4 माइनस 0 एब्सोल्यूट, तो 4 माइनस 0 इज़ 4, 4 एब्सोल्यूट इज़ 4। तो लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ गई है। नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। 4। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास रियल लाइन, इसके ऊपर हमारे पास जो ए पॉइंट है वो -7 पे है और बी पॉइंट जो है -2 पे है। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, बी माइनस ए एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट अपनी जगह पे आएगा और बी की जगह पे क्या है, -2, ये वाला माइनस अपनी जगह पे और ए की जगह पे क्या है, -7। तो -7, तो ये आ गया -2 माइनस माइनस प्लस 7। तो 7 माइनस 2 इज़ 5, 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। अब a माइनस बी एब्सोल्यूट या b माइनस ए एब्सोल्यूट सेम होता है, तो हम ये चीज़ वेरीफाई भी कर लेते हैं। b माइनस ए एब्सोल्यूट आ गया है 5, तो हम लोग a माइनस बी एब्सोल्यूट भी कर लेते हैं। तो a हमारे पास क्या था, -7 माइनस, और b हमारे पास क्या था, -2। तो ये हो गया -7 माइनस माइनस प्लस 2। तो -7 प्लस 2 इज़ -5 एंड -5 का एब्सोल्यूट हमारे पास क्या होता है, 5। अब a माइनस बी एब्सोल्यूट करें या फिर b माइनस ए एब्सोल्यूट करें, दोनों सूत्र में हमारे पास आंसर सेम आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं और हमने उनके दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अगर हमें ऑर्डर पेयर्स दिए जाएं तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स हैं ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स तो उसी फॉर्म में होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट ए और बी है तो ए बी की लेंथ या फिर ए बी का डिस्टेंस, इसको आप ए बी बार से भी शो कर सकते हैं। तो वो किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या होता है, x1 y1, और जो बी पॉइंट होता है ये होता है x2 y2। तो x1 y1 हमारे पास क्या है, 1 1, और x2 y2 क्या है, 3 3। तो ये क्या हो जाएगा, x1 आ गया 1 और x2 आ गया 3, तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास क्या आ गया 1 और माइनस y2 क्या आ गया 3, तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 इज़ -2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा 4, तो हो गया 4 + 4। तो ये हमारे पास इक्वल होता है 8 के। तो इसको हम 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, क्योंकि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। और जो हमारे पास जो 4 होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जब हम इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं वो है 3 - 5 एंड 5 - 7। तो इसको हमने साथ मेंशन कर दिया, ये x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है। तो हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया सी एंड डी का। तो सी डी का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट x1 क्या है 3 और x2 क्या है 5, तो 3 - 5 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -5, ये वाला माइनस अपनी जगह पे, और y2 क्या है -7, तो -7 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 - 5 इज़ -2 होल स्क्वायर प्लस
-5 माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 7 माइनस 5 इज 2, तो ये भी आ गया 2 स्क्वायर, तो ये भी हो गया 4। तो 4 + 4 इज 8। तो 8 को अगेन हम लिख सकते हैं 4 × 2 स्क्वायर रूट। तो 4 हमारे पास जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये वाला 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब दो नंबर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन पर स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह पे और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें डिफरेंट ऑर्डर पेज दिए गए हैं नाम के साथ। ठीक है, और हमने इनका डिस्टेंस आपस में फाइंड करना है, तो हमारे पास तरीका तो वही होता है। तो हमारे पास ए पॉइंट है 3 और 4 और डी पॉइंट है 11 - 3। हमने ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए हमारे पास क्या है x1 y1 और डी को हम क्या कर देंगे x2 y2। तो ए डी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो x1 हमारे पास क्या है 3 माइनस x2 क्या है 11, तो 3 - 11 होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास क्या है 4 माइनस अपनी जगह पे और y2 हमारे पास क्या है -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 7 होता है -7, तो ये क्या -7 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो प्लस 4 + 3 7 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया 49 + 49, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 98 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 98 है, तो इसको 98 को हम लोग लिख सकते हैं 49 × 2। तो 49 में स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, 2 पे अलग कर देंगे। 2 का स्क्वायर रूट इस तरह से होगा, 49 हमारे पास स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 का स्क्वायर जो है हम लिखते हैं और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रियल लाइन पे और प्लेन पे XY प्लेन पे हम लोग दो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।